नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। ये जो वीडियो आपने अभी देखा, ये प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो है। प्रेमानंद जी महाराज की सेहत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने आज सुबह 4:10 से लेकर 6:30 तक कीर्तन भी किया और छोटे रूट पर प्रभात फेरी भी निकाली। कल जो एक समाचार आया था कि प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ दिन सत्संग से दूर रहेंगे या फिर प्रभात फेरी नहीं निकालेंगे जो सुबह 2 बजे 2:30 बजे के बीच में निकलती है। लेकिन आज उन्होंने खुद सामने आकर कीर्तन किया और उसके बाद प्रभात फेरी भी निकाली। उनकी सेहत अब बिल्कुल ठीक है। कल कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से जो उनका भजन मार्ग इंस्टाग्राम हैंडल है उसके ऊपर भी जानकारी दी गई थी, जैसा हमने आपको कल बताया था कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से वो उन्होंने दूर रहने को कहा था। लेकिन अब इसमें एक बड़ी अपडेट ये है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने अपना जो रूट है जो प्रभात फेरी का वो बिल्कुल लिमिटेड कर दिया है, सीमित कर दिया है। अब वो बड़े रूट की परिक्रमा नहीं करेंगे, छोटे रूट की करेंगे। और उन्होंने आज वहां पर सत्संग भी किया और कल सुबह से लोगों को फिर वो प्रातःकाल के दर्शन देंगे और उसी रूट के ऊपर देंगे जो रूट अब तय किया गया है। पहले वाले रूट को छोड़ दिया गया है, यानी कि परिक्रमा का जो रूट है उसको थोड़ा लिमिटेड किया गया है, सीमित कर दिया गया है। और ऐसा सेहत के हवाले से भी हो सकता है। लेकिन बीच में एक बड़ी खबर और भी है कि वहां पर एनआरआई सोसाइटी है, वहां पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि जब प्रभात फेरी निकलती है तो उस समय बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, वहां पटाखे जलते हैं, लोग काफी संख्या में पहुंच जाते हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत है। लेकिन उनके जो भक्त हैं, जो प्रेमानंद जी के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो पूरे देश भर से वहां पहुंचते हैं। तमाम राज्य वहां से भी लोग जाते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। और लोगों का ये कहना है कि वहां पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि किसी को प्रेमानंद जी महाराज की प्रभात फेरी या कीर्तन की वजह से कोई दिक्कत हो। दरअसल कुछ लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। जो वहां पर एक ऐसा तबका है जो शुरू से विरोध करता आया है, पहले भी कई बार इसका विरोध हुआ है, तो गुरुजी तब भी ऐसा ही करते थे। मैं आपको बता दूं, राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित श्री प्रेमानंद जी महाराज का जो रूटीन वर्क है, जो सुबह 2:30 बजे 2:30 बजे के बीच में प्रभात फेरी के लिए जब वो निकलते हैं तो काफी संख्या में लोग उनके दर्शन करने के लिए वृंदावन के उस रास्ते पर बैठे होते हैं। तमाम लोग जहां जम्मू कश्मीर से भी जाते हैं, पंजाब से भी जाते हैं, दिल्ली से भी, हिमाचल से भी, नॉर्दर्न स्टेट के अलावा वहां साउथ इंडियन भी बहुत ज्यादा जाते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश के लोग भी उनके दर्शन के लिए आते हैं, विदेशों से बहुत से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। अब तरह तरह के वहां पर जो उनके लोग हैं, जो भक्त हैं, वो कल की खबर के बाद ज्यादा चिंतित हुए थे। कई शिष्यों ने हमें फोन किया है, कमेंट्स किए हैं और उन्होंने कहा कि अपडेट दीजिए कि अभी क्या स्थिति है। तो आज हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हालांकि हमें सुबह ही ये पूरी अपडेट मिल गई थी, लेकिन जो वहां पर गुरु के शिष्य हैं, जो पूरा ये तामझाम देखते हैं, जो लोग अधिकारी हैं, उनके जो मठ बनाया हुआ है, जो संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, उसमें वहां पर जो लोग सेवादार हैं, उनसे जब हमारी बात हुई, उसके बाद पूरी अपडेट लेने के बाद ही हमने जब डिटेल में पूरी जानकारी ली, उसके बाद ही हम आपके सामने लाइव पर आ जाए हैं। क्योंकि यहाँ पर एक एनआरआई सोसाइटी का नाम आ रहा है जिन लोगों ने वहां पर विरोध किया था। तो गुरुजी आपको पता ही है, प्रेमानंद जी शांत स्वभाव के हैं, सरल हैं। वो नहीं चाहते किसी को उनकी वजह से कोई पीड़ा हो, कोई भी उनकी वजह से परेशान हो। इसलिए वो अपने सद्भाव से, अपने स्वभाव से लोगों से मिलते हैं। अक्सर उनसे जो कीर्तन होता है उनसे बात करते हैं, तमाम लोग उनके पास बैठते हैं, अपने मन की व्यथा उनको बताते हैं और गुरुजी उनको बड़े तरीके के साथ समझाते भी हैं। तो ये एक स्थिति वहां पर बन गई थी और वहां पर जो तमाम लोग हैं, जिन लोगों से तमाम मीडिया कर्मियों ने बातें की, वहां पर जो हमारे लोग हैं, जो शिष्य हैं, जिन्हें हम जानते हैं, उन्होंने द न्यूज रूम 24 आवाज को बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत से लोगों की दुकानदारी बंद हो गई है जिन्होंने यहाँ पर आकर अपना धंधा शुरू किया हुआ था। लेकिन गुरुजी के जो भक्त थे उनका काफिला बढ़ता जा रहा था और जो एनआरआई सोसाइटी बताई जा रही है, उनके बहुत से ज्यादा लोग गुरुजी के भक्त बन गए थे। उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली थी, वो उनके पास रहते थे, वहां पर वो सुबह शाम प्रवचन करते थे। तो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े इस पूरे जितना भी इनका आश्रम है, वहां पर संख्या बढ़ती जा रही थी। यही कारण है कि ये विरोध
उस वजह से हो रहा था। और गुरुजी ने खुद ये निर्णय लिया था कि हालांकि पहले कुछ समय पहले वो बीमार हुए थे, उनका इलाज भी हुआ था। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज दोनों किडनियों की बीमारी से ग्रस्त हैं और उनका समय समय पर डायलिसिस भी होता है। लेकिन उन्होंने अपनी जो पूरे दिन की क्रिया होती है उन्होंने इस तरह सांचे में डाल रखी है कि किसी को पता ही नहीं चलता। उनके चेहरे का जो नूर है, जब वो बात करते हैं, जब वो किसी को अपना प्रवचन सुनाते हैं, जब किसी से संवाद करते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इनके अंदर कोई दुख भी है, दर्द भी है, पीड़ा भी है। लेकिन कई बार जब वो राधे राधे का जाप करते हैं तो उनकी आंखों से जो आंसू आंसू जो छलकते हैं, उस समय लगता है कि भीतर कोई पीड़ा है, लेकिन वो सामने नहीं लाते हैं। अपनी व्यथा जो है वो किसी को बताते नहीं है। दुनिया इसीलिए उनकी फैन है। अगर आप सुबह के वीडियो देखते हो तो आप सामने आपको दिख जाएगा कि लाखों की तादाद में लोग जो है वो वृंदावन पहुंचे होते हैं और उस समय का इंतजार करते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जब वो प्रभात फेरी के लिए निकलते हैं। उनके शिष्य उनके साथ होते हैं, तमाम लोग उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई छोटी कन्या रास्ते में मिलती है, जब कोई छोटा भक्त उनको रास्ते में मिलता है, तो गुरु जी भी उनको पूरी तरह लेट के प्रणाम करते हैं। तो ये उनका सरल स्वभाव है। और खास करके अब जो समय है, इस समय जिस तरह से वहां पर ये विरोध जो एनआरआई सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है, हम उन लोगों के नाम तो आपको नहीं बताना चाहते। डिटेल हमारे पास गुरु के शिष्यों ने पूरी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि आप अपने चैनल के जरिए किसी को बदनाम करें। आप सिर्फ उनका नाम मत लीजिए, सिर्फ आप इतना बताइए कि कुछ लोगों ने जो विरोध किया था, उस वजह से गुरुजी चाहते हैं कि किसी को भी कोई चिंता ना हो, किसी को भी मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। इसलिए रूट को चेंज किया गया है, रूट को छोटा कर दिया गया है। लेकिन आज उन्होंने कीर्तन किया है, कल सुबह से फिर उसी समय के ऊपर प्रभात फेरी होगी, लोगों को फिर दर्शन होंगे। स्वास्थ्य अब उनका पूरी तरह से ठीक है और वो चाहते हैं कि लोग जो हैं, जो उनको देखने के लिए, जहाँ उनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, वो चिंतित ना हो। जितने भी उनके भक्त हैं उनके लिए जो राधा वल्लभ संप्रदाय, जो वहाँ पर मठ है, जो आश्रम है, उनकी ओर से जो उनके शिष्य हैं, वो हमें जो जानकारी दी गई है कि आप अपने चैनल के जरिए तमाम लोगों से ये कहिए कि गुरुजी की सेहत बिल्कुल ठीक है। कल से सुबह वो फिर जो ब्रह्म मुहूर्त की प्रभात फेरी है वो निकलेगी। आज भी कीर्तन हुआ था, कल भी कीर्तन होगा और समय अनुसार जो लोग उनको मिलने जाते हैं वो उनको भी दर्शन देंगे और उनके साथ भी बैठकर प्रवचन करेंगे, उनकी व्यथा भी सुनेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।